जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मार्केट एनालिसिस वीडियो को। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ से अगर हम फिबोनाची लगाते हैं यहाँ तक, ओके। तो मार्केट ने जो है 618 लेवल्स, देखो ये जो लेवल्स है ना 618 लेवल्स को जो मार्केट है, और यहाँ पर मार्केट अभी फिलहाल के लिए रुक रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं फॉर नाउ, हम जो है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रख देते हैं, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर एक लाइन हम रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, वो हम मार्क कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ये हो गया है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम 15 मिनट्स पे चलेंगे, 15 मिनट्स में अगर हम जाएंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस जो हमने मार्क करके रखा है, उसके साथ साथ हमें जो है ये डे हाइज एंड ये डे लोज शिफ्ट कर देने हैं आज के डे लो पर। एंड ये डे हाई जो है ये आज के डेली हाई पर हमें शिफ्ट कर देना है, ताकि हम कल के लिए आराम से ट्रेड ले सके। ओके। अगर आज आप देखोगे कि ये जो डेलो था, ये डेलो कुछ ऐसा था, तो मार्केट ने ये डेलो पहले हाफ में बहुत रिस्पेक्ट किया और उसको ज़्यादा ब्रेक नहीं किया, उसके अंदर आ गया, लेकिन सेकंड हाफ में जो है मार्केट ने वो उस डे हाई को, डे लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा डे हाई और डे लो है कल के लिए। प्रीवियस डे एंड प्रीवियस डे हमने जो है मार्क करके रखा है, ओके। सो अभी चलते हैं कल क्या लेवल्स रहेंगे। अगर हम वीकली रेंज देखेंगे तो हमारा 17,700 का वीकली रेंज है। अकॉर्डिंग टू मी मार्केट कल इसके अंदर ही क्लोजिंग देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये मेरी वीकली रेंज है, मेरा कैलकुलेशन है, जिसको मैंने रिस्पेक्ट करना है। मार्केट रिस्पेक्ट करे ना करे, मेरे को इसके हिसाब से चलना है, चाहे मुझे लॉस हो, मैं स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जो प्लान करना है तो वीकली रेंज के हिसाब से ही प्लान करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है मार्केट में, ठीक है, या फिर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है मार्केट में, तो मान लीजिएगा कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है मार्केट में तो मार्केट कल नीचे की तरफ आ सकता है। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट हाफ में आज मार्केट वॉलेटाइल रहा, इतने जोन के अंदर मार्केट वॉलेटाइल रहा। फिर सेकेंड हाफ में मार्केट ने जो है थोड़ी सी तेजी दिखाई, वो भी ज्यादा तेजी नहीं दिखाई। कल अगर गैप अप ओपन होता है तो हम मान सकते, लेकिन अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट की तो हम कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो है मार्केट ये वाला गैप डाउन, यहाँ पर कहीं पर अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है मार्केट, तो ये वाले सपोर्ट के पास मार्केट फिर आ सकता है कल के लिए, ठीक है। और फिर अगर नीचे आता है तो 17,700 ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे आज मुश्किल था मार्केट के लिए 17,700 ब्रेक करना। उसी तरीके से अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है ये वाले लेवल के आसपास 17,700 के आसपास, अगर गैप डाउन लेवल ओपनिंग हो जाती है, फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है 15 मिनट्स की, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी सीधा सीधा हमारा, हम जो है टारगेट्स की अगर हम बात करेंगे नीचे के लेवल्स के, नीचे के लेवल टारगेट्स जो रहेंगे वो ये रहेगा हमारा पहला टारगेट, एंड ये रहेगा हमारा डेलो का जो है सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा कल के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है ये वाले लेवल के आसपास कहीं पर, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट, दिस इज हमारा फर्स्ट टारगेट, मार्क करके लीजिएगा आप ये लेवल्स। और ये हो गया हमारा सेकेंड टारगेट। तो अभी आपको हो गया कि ये जो टारगेट्स, ये टारगेट बहुत छोटे, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये टारगेट्स बहुत छोटे, उसके पीछे का रीजन है ये है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो हम बुलिश ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए हमें टारगेट छोटे ही रखने हैं, क्योंकि अगर हम बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करते हैं ना, तो हमें जो है स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा। इसलिए जितने छोटे टारगेट्स ले सकते हैं आप, मतलब दिख रहा है ना लेवल्स, इसको छोड़ के आप क्या टारगेट लोगे, जो लेवल दिख रही है उतने ही टारगेट लोगे ना आप। मन से हम थोड़े टारगेट बनाएंगे, तो ये वाले दो लेवल्स है हमारे जो एज ए टारगेट हमें एक्ट करते हुए दिखेंगे। फर्स्ट वाला जो है हमारा 50 पॉइंट का रहेगा, दूसरा जो है 92 पॉइंट का हमारा जो है टारगेट रहेगा। अभी ये हम डिलीट कर देते हैं। अभी हम चलते हैं बुलिश साइड में। मान लीजिएगा कि अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, तो हमें सीधा टारगेट जो है कोई भी ट्रेड हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है। फ्लैट अगर ओपनिंग होता है तो आप देखोगे कि ये वाला हमारा प्रीवियस डे हाई है, ठीक है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए गैप फ्लैट ओपनिंग अगर मार्केट की होती है ना, तो हमें बस यहाँ पर टाइम स्पेंड करने देना है मार्केट को। अगर टाइम स्पेंड कर देता है, जैसे कि आज का एग्जांपल लेते हैं, एकदम लाइव एग्जांपल है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने टाइम बिताया साइडवेज एंड फिर मार्केट ट्रेंड हुआ। उसी हिसाब से मार्केट को जो है कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है ना, तो मार्केट को फ्लैट ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दो। टाइम स्पेंड करने के बाद एक हमें बस बुलिश प्राइस एक्शन की जरूरत है। बुलिश प्राइस एक्शन जैसे हमें मिलता है, हम जो है सीधा सीधा ये वाला टारगेट के लिए हम एम कर सकते हैं कल।
अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो सीधा सीधा मैं आपको बुलिश प्राइस एक्शन बनती है। क्यों ट्रेड लेने के लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि ट्रेंड बुलिश है ना, कल का सेकेंड हाफ बुलिश था। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम जो है वो बुलिश है, वन डे टाइम फ्रेम जो है वो बुलिश है। अगर सेकंड हाफ देखेंगे तो सेकंड हाफ भी हमारा बुलिश था। और अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो ऐसे जो लोग यहाँ से, जो लोग ये वाले स्विंग से जो है पोजीशन लेके बैठे, पुट राइटिंग वगैरह करके बैठे, तो ये वाला हाई जो है उनका टारगेट रहेगा। तो ये वाला हाई तक जो है हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बाइंग के साइड अगर फ्लैट मार्केट ओपनिंग होता है तो मैंने आपको सेलिंग के लिए भी एक टारगेट दे दिया, फ्लैट मार्केट ओपन अगर होता है तो बाइंग के लिए भी एक टारगेट दे दिया। ठीक है, और मान लीजिए अगर कर गैप मार्केट गैप ओपनिंग हो जाता है तो एकदम सिंपल है। कल अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर या फिर यहाँ पर गैप ओपनिंग ओपनिंग दे देता है तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर ओपनिंग दे देता है तो मार्केट सीधी सीधी बात है, मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस टच करने आएगा ही आएगा। उससे पहले जो है वो ये वाला रेजिस्टेंस एज अ टारगेट हमें कंसीडर करना है। ये वाले रेजिस्टेंस को हमें टारगेट कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जो है एक डे हाई है, परसों के दिन का ये डे हाई है। इसलिए हमें एज अ यहाँ तक जो है, अगर यहाँ से कोई पोजीशन लेके जा रहा है तो यहाँ तक ये वाला लेवल अगर हम मार्क करेंगे 17,800 जो है हमारे हमारा पहला टारगेट ले लेना है। अगर यहाँ पर कुछ बुलिश प्राइस एक्शन मार्केट बनाता है तो की बात मैं कर रहा हूँ। तो अभी हमारा बेरिश टारगेट हो गया, बेरिश के लिए दो टारगेट हो गए, बुलिश के लिए अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो पहला टारगेट हो गया। और अगर हम सीधा सीधा गैप अप ओपनिंग की बात करते हो तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट को यहाँ पर भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मार्केट को टाइम स्पेंड करने देना है, सेम यहाँ पर टाइम स्पेंड कर देना है। रीजन फिर से वही सेम, प्रीवियस हमारा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बुलिश है, वन डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो हमारा ट्रेंड बुलिश है। तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पर टाइम अगर बिताता है मार्केट तो हमें ये वाला जोन पे अगर बुलिश कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो हम जो है बुलिश साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। वैसे तो कल हम लाइव आएंगे ही, तो लाइव मार्केट में भी हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या कैसे टारगेट्स रहेंगे कल के लिए। ठीक है, अगर यहाँ हम ये वाले रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो टारगेट्स की अगर बातें करेंगे तो ये वाले लेवल्स का जो है हमारा पहला टारगेट हो सकता है। दिस कैन बी आवर टारगेट फॉर टुमारो फर्स्ट टारगेट। ठीक है, गैप अप अगर ओपनिंग हो जाता है तो ये वाला हमारा पहला टारगेट रहेगा। एंड दूसरा वाला टारगेट अगर हम देखेंगे तो ये वाले लेवल्स का जो है दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो बोथ द टारगेट्स आर डन फॉर डाउन साइड एंड फॉर द अपसाइड। टारगेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, पहला टारगेट 60 टू 70 पॉइंट का, दूसरा टारगेट जो है 100 पॉइंट का हमें यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाले लेवल्स मार्क करके लीजिएगा, ये वाले लेवल्स मार्क करके लीजिएगा कल के लिए। सबसे अहम बात, कॉशियस रहने की बात, 17,700 जो है हमारा वीकली रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाता है या फिर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है, बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो पहले टारगेट लेके आप एग्जिट हो जाइएगा या फिर यहाँ पर पार्शियल एग्जिट कर दीजिएगा। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट 17,700 के अंदर क्लोजिंग दे सकता है कल के लिए। तो बस थोड़ा सा कॉशियस रह के कल ट्रेड्स कीजिएगा। ये थे लेवल्स निफ्टी के लिए कल के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बातें करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें एक बहुत ही बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। कोई भी ऐसे एज सच यहाँ पर ये नहीं है, मतलब रिस्ट्रिक्शन देने के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो डेली टाइम फ्रेम तो क्लियर है कि बाबा ट्रेंड बुलिश है। अगर हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो ये वाले हमारे कुछ कल के लेवल्स थे। ये लेवल्स को जो है हमें डिलीट कर देना है, ये लेवल्स को जो है हमें डिलीट कर देना है। ओके, सो अगर हम बात करेंगे डे हाइज एंड डे लोज की, तो ये वाला जो है हमारा एक डे लो रहेगा जिसको हम मार्क करके रखते हैं। एंड इसको हम डिलीट करके ये वाला जो डे हाई है, ये वाले डे हाई को हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये वाला जो डे हाई है इसको हम मार्क करके रखते हैं कल के लिए। ठीक है, तो ये एज अ मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक्ट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, अगर मार्केट यहाँ पर आ जाता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ऐसा हम कंसिडर करते हैं डे हाई और डे लो को मार्क करने के बाद। और एक चीज यहाँ पर भी स्टे कॉशियस,
41,400 हमारा वीकली रेजिस्टेंस है, ये जो है हमारी वीकली रेजिस्टेंस की लाइन है। तो मार्केट अगर सेम प्राइस एक्शन जैसे बैंक निफ्टी में बना था, अगर मार्केट मान लीजिए कि कल बहुत बड़ा गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर बस थोड़ा सा वेट कर लेना है कि मार्केट क्या प्राइस एक्शन बनाता है। अगर हम देखेंगे आरएसआई का, तो आरएसआई जो है 70 लेवल्स के आसपास है, 70% जोन के आसपास है। अगर यहाँ पर मार्केट कुछ भी प्राइस एक्शन बनाता है एज सच बुलिश, तो मार्केट जो है ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर जाके नीचे भी आएगा, क्योंकि 70% जोन में जाने के बाद मार्केट जो है नीचे आता है। लेकिन हमारा प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है, इसलिए हम यहाँ पर अगर कुछ बुलिश प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है, तो हम डे हाई ब्रेक होने के बाद जो है एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। जहाँ पर अगर साइडवेज अगर मार्केट ने टाइम बिताया तभी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए यहाँ पर अगर ओपनिंग हो जाती है तो उसको बस टाइम स्पेंड करने देना है, थोड़ी सी पावर गेन करने देनी है, एंड फिर वो जो है बुलिश ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, अगर हम ऊपर के लेवल्स की बातें करेंगे, ऊपर के लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या लेवल्स मिल सकते हैं कल, जो हमें एज ए रेजिस्टेंस फेस करेंगे। तो ये वाली लेवल है कल के लिए जो एज ए रेजिस्टेंस फेस करेंगी, एंड उसके बाद जो है ये वाली लेवल, उसके बाद जो है ये वाली लेवल एज ए रेजिस्टेंस कल मार्केट में हमें फेस करने के लिए दिख सकती है, अगर मार्केट गैप ओपन होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो। ठीक है, उसके साथ ही साथ ये वाली लेवल आप देखिए, ये वाला हम एक जोन मार्क करके रखते हैं आपके लिए। ये वाला जो है ना एक जोन है, ठीक है, ये वाला जो है एक जोन बन चुका है। अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया, साइडवेज अगर खुलता है तो ये वाला जोन भी ब्रेक करेगा और प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक करेगा, तो मार्केट सीधा सीधा ये वाले लेवल्स का और फिर ये वाले लेवल्स का टारगेट लेने के लिए मार्केट जा सकता है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि ये वाले जोन से अगर मार्केट यहाँ से 180 पॉइंट एंड यहाँ से 293 यानी कि लगभग 300 पॉइंट का हमें सेकेंड टारगेट मिल रहा है। ठीक है, ये हो गई लेवल्स अगर कल मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो। अगर मान लीजिए कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन देता है और पहली कैंडल अगर हमारे वीकली रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाती है, तो मार्केट ऑब्वियसली बेझिझक मार्केट यहाँ पर एंड यहाँ पर जो है मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आएगा। तो यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है ना, तो ये तीन ये तीन जो है, ये तीन सपोर्ट से, यानी कि एक आने के बाद तुरंत दूसरा, दूसरा आने के बाद तुरंत एक आने के बाद तुरंत दूसरा, दूसरा आने के बाद तुरंत तीसरा जो है सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है, नजदीक नजदीक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट साइडवेज होके सपोर्ट लेके, साइडवेज होके सपोर्ट लेके नीचे गिरेगा। तो ये प्योरली एक बेरिश, मतलब कुछ मार्केट यहाँ पर बनाता है बेरिश प्राइस एक्शन जैसा, तो मार्केट हमारे 41,400 के लेवल के नीचे ही क्लोज हो सकता है, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन देने के बाद ये वाले लेवल के नीचे अगर 15 मिनट या फिर 30 मिनट की रेड कैंडल क्लोज देता है तो। मैंने आपको बुलिश का भी बताया, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो ये वाला यहाँ पर साइडवेज होने के बाद, मतलब टाइम बिताने के बाद, अगर मार्केट कुछ यहाँ पर ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है या फिर यहाँ पर ही कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप बुलिश के लिए ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ पर ये वाले पहला टारगेट और ये वाला हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है। लाइव वीडियो में मिलेंगे तभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या कैसा प्राइस एक्शन बनता है, और अगर कुछ बुलिश ऐसा दिखता है तो हम ट्रेड ले लेंगे कल के लिए। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है तो ये वाला पहला रेजिस्टेंस है, ये वाला पहला रेजिस्टेंस, यानी इसके नज़दीक ही ये वाला रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ऐसा जैसे कर सकता है कि ओपन होने के तुरंत तुरंत पहले ही ये वाले ऐसे ग्रीन कैंडल बना देता है, एंड अगर ये वाले दोनों के दोनों टारगेट्स अचीव कर सकते तो हम कल के लिए कुछ नहीं कर सकते। रीजन मीन इज, इतना बड़ा गैप होने के बाद मार्केट नीचे आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड में मान लेता हूँ कि बुलिश है, लेकिन कल के दिन एक्सपायरी है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, ये सब हम लोग हटा देते हैं, अगर हम बात करेंगे बहुत बड़े गैप अप ओपनिंग की और आरएसआई की, तो ये देखिए सेम एज बैंक निफ्टी, निफ्टी में भी अगर हमने देखा था, बैंक निफ्टी में हमने जैसे कि देखा कि आरएसआई के पास है, तो अगर बहुत बड़ा गैप ओपनिंग हो जाता है तो मार्केट प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप भी ओपन कर देता है ना ये वाले लेवल्स या फिर ये वाले लेवल्स के पास, तो क्या होगा, 70% जोन के अंदर ऑटोमेटिकली मार्केट चला जाएगा, तो वहां से मार्केट नीचे की तरफ आने का ही ट्राई करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद मैं तो नहीं सलाह दे सकता आपको कि आप कोई ट्रेड लीजिए, हाँ, लेकिन अगर साइडवेज या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे पास ये एक पूरा जोन है, यहाँ पर हमें जोन में हमारे पास ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, हम यहाँ से एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, या फिर ये यहाँ पर अगर मार्केट और इसके अंदर क्लोजिंग देता है
रेड कैंडल, तो हम यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें पैरामीटर से ट्रेड लेने के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो ये था आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। आप जो है लेवल्स मार्क कर लीजिएगा, मैं आपको लेवल्स मार्क करके देता हूँ। ये तो हो गई बुलिश ट्रेड के लिए। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है तो ये वाला हो गया हमारा पहला टारगेट एंड ये वाला हो गया हमारा दूसरा टारगेट। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल क्लोजिंग देता है तो फॉर श्योर है यहाँ तक तो मार्केट आएगा आएगा। ठीक है, तो ये था आज के लिए मार्केट एनालिसिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव वीडियो में। मेक श्योर कीजिएगा आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया है। आपके एक शेयर की वजह से, एक सब्सक्राइब और एक लाइक की वजह से हमारी जो है रीच और लोगों के साथ बढ़ेगी। ठीक है, तो आपके लिए भी उसमें हेल्प होगी, आपके लिए भी अच्छा अच्छा नया नया कंटेंट आते रहेगा, कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोस आते रहेंगे और हम भी एंकरेज होते रहेंगे, मैं भी एंकरेज होता रहूँगा कि आपके लिए कुछ नया अच्छा अच्छा वीडियोस, स्ट्रेटेजी वीडियोस या फिर मार्केट एनालिसिस डेली कर सकूँ उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक दिस केयर।